चलिए इस अहम खबर के बाद एक बार फिर से तेज रफ्तार से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा में तो बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, ये कहना है जेवीएम के प्रधान महासचिव और विधायक प्रदीप यादव का। गोड्डा स्थित अपने आवास पर उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी से निजात पाना चाहती है। जेवीएम ने बंधु तिर्की के नेतृत्व में लापुंग प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार और विभिन्न जनमुद्दों को लेकर प्रखंड मुख्यालय लापुंग का घेराव किया। इस दौरान बंधु तिर्की ने मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलने पर तालाबंदी की चेतावनी दी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की सूची जारी हुई, जिसमें देश के कुल 4237 शहर शामिल थे। इस सर्वेक्षण में झारखंड राज्य का टॉप 1 जमशेदपुर शहर बना है। साथ ही पूरे देश के रैंकिंग में 15वां स्थान मिला है। इसे लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी खुशी जताई। उन्होंने इसके लिए शहर की जनता के साथ मीडिया को भी धन्यवाद दिया। साथ ही अगले साल में जमशेदपुर को टॉप शहर बनने का भरोसा जताया। स्वच्छता मिशन में हजारीबाग ने फिर अपना लोहा मनवाया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हजारीबाग को इस बार पूरे राज्य में चौथा और देश में 64वां स्थान मिला है। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के विकास मानकों में सुधार की डेल्टा रैंकिंग में साहेबगंज को देश में दूसरा स्थान मिला है। इसे लेकर दिल्ली में राष्ट्रपति ने डीसी संदीप सिंह को पुरस्कार दिया। पर्यटन मंत्री अमर बावरी और सांसद राम टहल चौधरी ने रांची के जोन्हा फॉल में एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया। जोन्हा फॉल में अब पर्यटक एडवेंचर का भी आनंद ले सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने लोहरदगा में नवनिर्मित पेशरार प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। सुदर्शन भगत ने कहा कि पेशरार में विकास का काफी काम हुआ है। मुख्यमंत्री रघुवर दास के बेटे ललित दास की हल्दी की रस्म कल पूरी हो गई। आज बारात छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए रवाना होगी, जहां 8 मार्च को उनकी शादी होनी है। हल्दी सेरेमनी में मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने अपने बेटे को हल्दी लगाई। इसके बाद घर के पूरे सदस्यों ने ललित दास को हल्दी लगाई। नाच गाने के साथ एग्रीको स्थित सीएम का आवास घर का हर सदस्य जश्न मना रहा था। क्रिकेट के कलंक के खिलाफ न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन के बाद मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। रांची जिला क्रिकेट संघ के पूर्व सदस्यों ने जेएससीए का पुतला फूका और उसकी तुलना रावण से की। कोडरमा के चर्चित पत्रकार निरुपमा पाठक आत्महत्या कांड के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने निरुपमा के मित्र प्रिव्यांशु को राहत दी है। निरुपमा की मां की ओर से दायर अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। दुमका में कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने 3 योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में प्रस्तावित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल, डीसी चौक का सौंदर्यीकरण के साथ टावर चौक से अटल चौक तक 4 लेन सड़क का सौंदर्यीकरण शामिल है। झारखंड बिजली वितरण निगम को निजी हाथों में सौंपे जाने के फैसले के खिलाफ धनबाद में बिजली कामगार यूनियन ने विरोध जुलूस निकाला। साथ ही बिजली दर में बढ़ोतरी का भी विरोध किया। चतरा में सांसद सुनील कुमार सिंह ने पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही जिले के करीब 175 सड़क योजनाओं का शिलान्यास किया। जामताड़ा में मैट्रिक और इंटर के परीक्षा केंद्र के पास तेज आवाज में लाउडस्पीकर बनने से परीक्षार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। एसडीओ ने आवेदन मिलने पर कार्रवाई की बात कही। रांची सदर अस्पताल में हीमोफीलिया थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों के लिए डे केयर सेंटर में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी। सिविल सर्जन ने कहा कि मरीजों को परेशानी न हो, इसे लेकर बेड की संख्या 20 की जाएगी। गढ़वा मंडलकारा की सुरक्षाकर्मी के लिए 25 पूर्व सैनिकों का चयन किया गया। शारीरिक और प्रमाण पत्रों की जांच के बाद इन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया। हजारीबाग के जन सूचना भवन में डीडीसी की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा वीवीपैट मशीन समेत चुनाव को लेकर कई जानकारियां दी गई। सीएम नीतीश की नसीहत का डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर असर दिख रहा है। छपरा पहुंचे डीजीपी मीटिंग के बाद मीडिया से बचते नजर आए। साथ ही ऑल इज वेल कहकर चलते बने। मधुबनी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की ओर से स्वच्छ भारत और स्वच्छ पर्यटन विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ। इसमें लोगों ने स्वच्छता अभियान को आदत में शुमार करने की शपथ ली।